तो देख सकते हैं यहाँ पर एक खुशी का पल है इस परिवार के लिए, क्योंकि पोती का जो सपना था, बेटी का जो सपना था, आज वो पूरा हो रहा है। तो जेनेसिस की टीम, सभी टीचर्स यहाँ पर शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। जितेंद्र सर का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था कि जितेंद्र सर यहाँ पर पहुंचे और ये पल जो है, ये फैमिली जो है उनके साथ शेयर कर सके। तो जितेंद्र सर से एक बारी मैं बातचीत ज़रूर करना चाहूँगी। सर, पिताजी का कहना है कि किस तरीके से जेनेसिस बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सफल बना रहा है, तो एक दिन नंबर 1 पे जेनेसिस इंडिया में देखना चाहते हैं पेरेंट्स। हाँ, तो ये सबका आशीर्वाद ही है पेरेंट्स का, जो इनके सपने पूरे हो रहे हैं, जो इनके चेहरे की खुशी है, तो ब्रह्मांड सुनता है इसको जी। अगर हम कोशिश करते हैं कि अपने कर्मों से दूसरे के चेहरे पे खुशी लाने की, तो भगवान बहुत कुछ देता है। तो अब नंबर 1 बना दिया, जब ये कह रहे हैं तो नंबर 1 बनी रहे। और मुझे तो ये दिन बहुत अच्छा लगता है जब ये बच्चे बुलाते हैं और इतना आग्रह करते हैं। इसके फादर ने हमको बुलाने के लिए अपने शेड्यूल को चेंज किया, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। लगता है कि ये फील्ड हमने बहुत अच्छे से चूज, बहुत भगवान का आशीर्वाद रहा होगा कि हम इस फील्ड में आए, बच्चों को पढ़ाने वाले फील्ड में। तो आज का दिन बहुत अच्छा लगता है जब ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और बताया इसके फादर ने कि पहली डॉक्टर बनने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब लाइन लग गई, अब लाइन लगेगी, बिल्कुल है ना। इसके पद चिन्हों में बाकी चलेंगे। और आप देखो, ये पिछले 3 साल से जेनेसिस में है। जी। कभी रोते भी देखा है बिल्कुल। जब नंबर कम आते, पर लगे रहे। तो इसकी तरफ से मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चा कंसिस्टेंट लगा रहता है, जी। चाहे वो छोटी सी जगह का हो, वॉट एवर द परसेंटेज, कैसा भी समय रहा हो, जो लगातार लगा रहता है वो सफल होता है। ये पिछली बार ये 4-5 नंबरों से रह गई थी, और ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, हिम्मत नहीं कर पाते और रास्ता बदल लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन सफलता काफ़ी सारी जगह में, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई पढ़ रहा हो, एक कदम के बाद सफलता होती है, लेकिन 99% लोग वापस हो जाते हैं, वो कदम आगे नहीं रख पाते। पर इसने रखा। बिल्कुल। इसके साथ एक बच्ची और है, उसके एम्स मिला है, सेलेक्ट हो गए। कुछ बच्चे 12th के साथ जब ये थे बच्चे सेलेक्ट हुए, इसके फ्रेंड, बाकी सारे, लगभग सारे ही बच्चे इसके साथ के डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मंजिल से जरूर कई लोग, कई बच्चे डिमोटिवेट होकर पीछे कदम करते हैं, लेकिन इस बच्ची ने हार नहीं मानी। सर भी यहाँ पहुंचे हैं। सर, आप क्या शुभकामनाएं देंगे और क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? लावण्या को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। और 2 साल 3 साल की जर्नी रही इसकी। जी। अच्छा मार्क्स ले आती थी शुरू में भी, ये कुछ नंबर से रह गई थी ये, लेकिन यह है कि सेकंड मतलब जब ड्रॉप किया इसने तो अच्छा कॉलेज ले गई। दादी और पोती की एक ऐसी जोड़ी मेरे साथ है कि पोती के सपने को पूरा करने में दादी ने भी घर को छोड़ा, क्योंकि पोती को पहुंचाना था मंजिल तक, और लगातार पोती का साथ दिया और आज मंजिल तक पहुंच चुकी है पोती। आप देख सकते हैं लावण्या, बहुत अच्छी एक पूरी जर्नी में आपके साथ शेयर करने वाली हूं, क्योंकि जब बेटियां सफल होती हैं तो माता पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन एक दादी इस समय मेरे साथ है कि पोती को मंजिल तक पहुंचाने में इस दादी ने अहम भूमिका निभाई है। तो मैं चाहती हूं पहले तो पोती से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये सफर रहा और दादी माँ ने कितनी मदद की। ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही, और इस जर्नी में मैं अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को इसका क्रेडिट देना चाहती हूँ। मतलब उन्होंने मुझे इसमें स्टडीज़ में तो मतलब यहाँ जेनेसिस के टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने इमोशनली भी बहुत सपोर्ट किया। और इवन जब जब जैसे मार्क्स मेरे कम आते थे तो मैं पेरेंट्स से बात करती थी, टीचर से बात करती थी। टीचर्स में स्पेशली मोनिका मैम, अभिनव सर, डीएनजी सर, जितेंद्र सर। और इवन मेरे को याद है जब मेरा नीट का एग्ज़ाम था तो उससे 1 वीक पहले मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे, बहुत ज़्यादा। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो रहा था। तो फिर मैं मोनिका मैम के पास गई और मैम ने मुझे कहा कि नहीं, तू कर सकती है, तू बहुत अच्छा करेगी। और थोड़ा थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना स्टार्ट हुआ, एंड देन फिर मैं एग्ज़ाम देने गई तो वो फाइनली हो गया। तो इसके लिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जेनेसिस के फैकल्टी मेरे घर आई है, इसके लिए मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी। स्पेशली जेनेसिस की कोचिंग के लिए आपने अपना घर, और बात करें कि आप इंद्री से करनाल मूव कर गए, दादी माँ साथ रहे, दिक्कत आती थी पहले, और अगर नियर बाय की बात करें तो काफ़ी हेल्प हुई है। यस, मैं 11th में ना कैब से जाती थी तो बहुत टाइम लग जाता था, 1.5 यार, मतलब कैब में डेली जाने का आने का अलग, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। इवन जैसे मेरे को डाउट्स के लिए रुकना होता था तो वो कैब का बस एक ही डे होता था कि इसी डे रुकेगी, मतलब आप ऐसे लिमिट हो चुके थे कि मतलब। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात शेयर करी, फिर उन्होंने कहा कि ऐसे तो वहीं रहना चाहिए, तो वहीं मैं सेक्टर 6 जेनेसिस में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। और इसके लिए मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे 2 इयर्स बहुत सपोर्ट किया, मैं उनके साथ रही, मतलब
ऐसे मुझे लॉनली फील नहीं हुआ। तो तभी कहा जाता है कि घर में बड़ों का जो आशीर्वाद और हमेशा बना रहे, तो यही मंजिलें होती है जो पाने में आसानी होती है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आप बताइए, पूरा संघर्ष आपने भी किया, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज अब घर में कोई भी पहले डॉक्टर नहीं है, पोती जल्द ही डॉक्टर बन जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी, आज आप हमारे घर आए, बहुत खुशी हुई। लेकिन जब आप करनाल गए तो कैसा कैसा टफ टाइम भी देखा होगा, घर से काफी ज्यादा दूर, लेकिन पोती का सपना है उसे पूरा करना था। पर मुझे ज़्यादा नहीं लगा, इसके साथ मेरा बहुत प्यार था। अच्छा। बहुत प्यार, और फिर मैंने कहा ये सेट हो जाए बस, मुझे बहुत ही इतने में ही बहुत खुशी है। तो बिल्कुल, पोता और पोती तो दादी की वैसे ही बहुत ज्यादा लाडले होते हैं, तो इस दादी ने तो कमाल किया है। हाँ, मम्मा ने तो बहुत साथ दिया है। तो जैसे ही मम्मा आते थे ना, हमें होता था कि हाई लवन्या के पास जाना है, कि मम्मा एक अपना सत्संग नहीं छोड़ सकते कभी जी, भी। जी, जी, जी। संडे को उन्होंने आना ही आना होता था, कि मुझे होता था कि हाई लवन्या के पास जाना है। एक्चुअली में मेरा स्कूल है नेजा सिटी हाई स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। 10th में। तो हमें होता था कि हम सैटरडे फटाफट जाएं और मम्मा आएँ, और फिर वही हमारा रूटीन शुरू हो जाता था कि हाँ लवन्या ने जाना है, लवन्या के पास जाना है। और सैटरडे को लवन्या को और मम्मा को मिलकर इतनी खुशी होती थी ना, कि हफ्ते बाद हम मिल रहे होते थे। तो मैम, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, अगर प्राइवेट की बात करें तो करोड़ों रुपए लग जाते हैं एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में, और इस तरीके से अगर जेनेसिस की बात करें, बिटिया की हार्ड वर्क की बात करें कि अब गवर्नमेंट कॉलेज में वो पढ़ेगी और बहुत कम फीस में ही वो डॉक्टर बन जाएगी। हाँ मैम, ये तो एक ड्रीम कह लो जी मैम, जो हमारा लवन्या पूरा कर रही है, और इसके पीछे जेनेसिस फैकल्टी का हाथ है। जब भी लवन्या को कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी ना, निराश हो जाती थी, सबसे पहले वो मोनिका मैम और अभिनव सर की वीडियो क्लिप देख के इतना उसको मोटिवेट मिलता था ना, कि मैं भी उनकी सुनती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि बस दूसरी मदर मिल गया उनको, मोनिका मैम। क्या बात है। तो बिल्कुल हाँ जी। मोनिका मैम को दूसरी माँ बोला जा रहा है, तो मोनिका मैम और अभिनव सर के पास मैं जल्दी पहुंच रही हूँ और मैं व्यूज लेना चाहूंगी। मैम, पहले भी अगर जेनेसिस के स्टूडेंट्स की बात करें तो आप दोनों के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल वो लोग फील करते हैं, तो क्या अगर मैं लावण्या की बात करूं तो किस तरीके से डीमोटिवेट हो जाती थी या मोटिवेट रहती थी? हमने सुना है कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती थी समटाइम्स। जो इसका 12th के साथ था वो तो आराम से निकल गया था, उसमें तो ये इतनी ज़्यादा परेशान नहीं हुई। लेकिन जब 12th के बाद इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो जब ड्रॉप इसे करना पड़ रहा था, तब ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। तब असली जो है मेहनत सामने आई है हम लोगों की। इसे मतलब इतने कॉल्स, मैंने वॉइस मैसेज भी इसे डाले, फ़ोन नहीं उठा रही थी, इतनी जो है डिप्रेस फील कर कैसे रही थी। कैसे वॉइस मैसेजेस होते हैं, मैं चाहती हूँ दर्शक जरूर सुने, कि ऐसा लगे कि उन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि टीचर्स एक का पेरेंट्स वाली भूमिका निभा रहे हैं। वॉइस मैसेज तो मैं तो भूल गई, वो उसकी मम्मी को याद है। तो बिल्कुल उसकी मम्मा एक बारी शेयर करेंगे कैसे मैसेजेस आते थे, कैसे मैसेज। मेरे पास एक मैसेज पड़ा हुआ है, तो लवन्या एक मैसेज जरूर शेयर करेगी हमारे साथ। मैम उसमें ऐसे बोल रहे थे कि तू क्यों घबरा रही है, अभी नीट का एग्ज़ाम जस्ट हुआ है, डिफ़िकल्ट आया है, तो ऐसे तो पागल हो जाएगी, तू ऐसे मत कर, ओवरऑल कट ऑफ नीचे जाएगी, थोड़ी टेंशन मत ले, मुझसे बात कर, तो सब सही लगेगा। तब 10:30 हो रहे थे अराउंड, और 4 मई 2025 की बात है रात को। और फिर मैंने लवन्या फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो मैम का जो वीडियो क्लिप आया कि कहने लगे कि अरे पगली फ़ोन तो उठा, कम से कम फ़ोन तो उठा मेरा एक बार, फिर मेरे से बात तो कर। लगता है कि कई बार मैम बच्चे, हम लोग रोज यही देखते हैं कि बच्चे कई बार इतना ज्यादा डिप्रेशन में आके गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो ऐसे में टीचर्स की एक अहम भूमिका होती है उनकी लाइफ में। ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स और टीचर्स से आपस में मतलब कॉपरेशन होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही पता चलता है कि हम किस उस लेवल तक हैं। और अब जैसे पीछे लवन्या का टेस्ट था, तो सभी के ही टेस्ट मुश्किल आए थे, लेकिन लवन्या को लग रहा था कि मेरा ही टेस्ट मुश्किल आया। तो जब अभिनव सर ने अपनी वीडियो क्लिप भेजी, तो लवन्या को तब पता चला कि नहीं मम्मा, मेरा टेस्ट ऐसा नहीं हुआ, सभी का ही ऐसा हुआ है। तब इसको थोड़ा मोटिवेट मिला, और ये फिर वहाँ जेनेसिस गई सेंटर पे। तो बिल्कुल अभिनव सर से बात करते हैं। अभिनव सर, आप बताइए कि लवन्या के बारे में जैसा सभी उसके पेरेंट्स, दादी जी सब बता रहे हैं, तो आप लवन्या के लिए क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी बच्ची है। इसको 11th एंड 12th और ड्रॉप पर तीनों साल मैंने पढ़ाया। इसकी एक जो सबसे यूनिक बात मैं बताना चाहूँगा, सब यही बोल रहे हैं कि थोड़ी घबराती थी, परेशान होती थी, पर इसने एक इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका स्कोर 645 था, और इसका सिर्फ 6 नंबर या 7 नंबर से सिलेक्शन रह गई थी। और उतने क्लोज आने के बाद दोबारा से एक डिसीजन लेना कि भाई मैं एक और साल दूंगी अपने फ्यूचर के लिए, अपने ड्रीम के लिए, बहुत बड़ी बात है।
इसको MBBS के अलावा लास्ट ईयर कुछ भी मिल जाता, अगर ये चाहती मैं BAMS करूँ, वेटरनरी साइंस करूँ, BDS करूँ, उसको सब कुछ मिल रहा था, लेकिन इसको अपने ऊपर इतना भरोसा था, इसके पेरेंट्स को भरोसा था, इसके ग्रैंड पेरेंट्स को भरोसा था कि ये कर सकती है, तो इसने 1 साल ड्रॉप लिया और इस साल इसकी बहुत ही ब्रिलियंट रैंक आई है और GMC हरिद्वार में अभी MBBS कर रही है, तो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर बनेगी ये। माई ब्लेसिंग्स आर विद हर एंड आई एम श्योर ये बहुत ही अच्छा करने वाली लाइफ में, बहुत प्यारी बच्ची है। तो बिल्कुल अपने बच्चों पर विश्वास जरूर करें। तो पेरेंट्स मेरे साथ है, पिताजी मेरे साथ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो गलत सवाल होगा क्योंकि अगर बेटी तरक्की करती है तो सबसे ज्यादा पिता के वो क्लोज होती है। तो आप बताइए कि लावण्या ने जब आपके सामने रखा कि वो डॉक्टर बनना चाहती है तो क्या रिएक्शन था? नो डाउट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्लेजरेबल मोमेंट है कि आज सभी जेनेसिस की टीम यहाँ पर आई है। काफ़ी दिनों से सोच रहा था, आपस में बात होती थी कि भाई इस तरह से आना है, बुलाना है, फिर मैंने कहा बेटा बनाओ, इस तरह का प्रोग्राम बनाओ, फिर वो चलो फाइनली सेट हो गया। और सभी का ही बहुत बहुत थैंक्स, सब ने इसको बहुत अच्छे से टीच कराया। यहाँ पर DNG सर भी बैठे हुए हैं, उनके भी मैं काफ़ी क्लोज था, उनसे भी मैं काफ़ी मिलता हूँ कई बार। और अभिनव सर और मोनिका मैम को तो मैं ना रैंडमली लावण्या को बिना बताए फ़ोन कर देता है कई बार, भाई आज ना वो थोड़ा सा डिप्रेस है, उसका कोई टेस्ट थोड़ा सही नहीं हुआ, तो उसको ना अलग से मैम मिलना और उसको बात करो। कई बार लावण्या को भी नहीं पता होता था इस बात का, तो वो इसको अपने आप ही चेक करते थे। और बिटिया का खास ध्यान रखना, मतलब कि मेनली यही होता है कि बच्चों का ना, कई बार अगर मैं इसके पास एप्पल भी कट करके रखा था ना तो ये खाती नहीं थी, पड़ा हुआ है एज इट इज़ पड़ा हुआ है, इतना टाइम हो गया है। फिर मेरे को होता था भाई यार बच्चा लगा हुआ है, फिर लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये मैं कह सकता हूँ हमारी फैमिली में ये फर्स्ट डॉक्टर बनेगी। आगे भी बहुत बच्चे हैं हमारी फैमिली में, अभी सभी जैसे कज़न ब्रदर वगैरह सभी फैमिली में। तो मेरी यही वो है इच्छा कि सभी जो है वो और ज़्यादा प्रोग्रेस करें और जेनेसिस की टीम और जेनेसिस फैकल्टी डे बाय डे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे, जेनेसिस और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुए, भगवान करे इन फ्यूचर जो नंबर 1 रैंक है इंडिया में वो जेनेसिस से ही आए। जेनेसिस क्लासेस, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सच्चे परिणाम।